आपका, मैं बिना पेन के करके दिखा सकता हूँ, जब चाहे तब आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। 2 की पावर 3। चलो देखो, अब ना देखने वाले बच्चे को ये लगता है ना कि यार ये दोनों चीजें एक है, दोनों चीजें एक है, लेकिन दोनों चीजें एक नहीं है। समझते कैसे? 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज, ये पावर के ऊपर पावर है। पावर के ऊपर पावर क्या होती है? गुणा। ये चीज समझ आई तो मुझे बताओ। क्लास, ये अंतर है, देखो ये ब्रैकेट की वजह से चेंज हो गया। यहां ब्रैकेट नहीं था तो मतलब ये 2 की पावर है, और यहां ब्रैकेट था तो मतलब इस नंबर की पावर है। और पावर के ऊपर पावर क्या होती है? गुणा होती है। अब हमने बताया था कि अगर दोनों का बेस सेम हो, आधार सेम हो और भाग हो रहे हो, तो पावर्स को घटा देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। समझ आ गया? यस और नो? ओके, क्वेश्चन नंबर 14। 2 2 5, चलो वहां लिखते हैं 14। 2 2 5 6.25, 25 2.6 divided by 625 6.75 ओ सॉरी, मैं गलत क्वेश्चन लिख दिया। 14 225 1.2 मल्टीप्लाई 225.3। पता है, जो बहुत अच्छी तैयारी करता है ना, जो बहुत अच्छी तैयारी करता है, वो ये भी बता सकता है, या वो ये भी गैस कर लेता है ना कि टीचर क्वेश्चन कहां से बना सकता है। देखो, एक चीज समझना, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 था, गलती से मैंने 10 उतार दिया था। 10 वाले में, 10 क्वेश्चन में देखो आप, 10 क्वेश्चन में याद करो, मैंने कराया भी था लास्ट क्लास में। 625, 25 और 5 तीनों अलग नंबर दिए थे, तो हमने क्या करा था, सबको 5 में लेके आए थे, क्योंकि बड़े से छोटा लाना आसान था। ये क्वेश्चन उसके कंपैरेटिवली आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ सब में 225 दिया है। तो अब तो और आसान हो गया, देखो कैसे, दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, गुणा हो रहे हैं, तो पावर को जोड़ देंगे। 225 जोड़ना सिखा देता हूं, देखो 1.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट 03, 1.5 नीचे, फिर आधार सेम है, पावर को जोड़ देंगे 225, इनको जोड़ेंगे 8 और 1 10। कैसे देखो, 0.8, 0.2, 0.1, तो 1। अब एक चीज देखना, अब दोनों भाग हो रहे हैं, ये भाग का साइन है, और दोनों का आधार सेम है, तो हमने पढ़ा था अगर भाग होते हैं और आधार सेम होता है तो पावर्स को घटा देते हैं। अब 0.5 कैसे आया देखो, 1.5, 1 के साथ डेसिमल नहीं है तो 1.0 लिख दो, 5.0। देखो कई गलती करते हैं, इधर 1 लिख देते हैं और फिर 1.4 लिख देते हो, गलत है। मैंने कहा था ये डेसिमल का है तो इसे भी डेसिमल का बनाओगे। कैसे बनाओगे? डेसिमल लगा के 0 लगा दो बस। अब देखो 0.5 को कैसे डील करेंगे, समझना। ये बताओ 225 किसका स्क्वायर होता है? कौन बताएगा, पहले बोलो। गुड, 225 होता है 15 का। तो देखो अब कितनी आसानी से हो जाएगा, 15 की पावर 2 की पावर 0.5। अब ये दोनों क्या हो गए? मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 15.5 मल्टीप्लाई 2। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ, शायद आपको पता हो लेकिन नहीं पता तो अच्छी है। 0.5 का मतलब होता है आधा, ये जिससे भी गुणा होगा उसको आधा कर देगा। तो 2 का आधा क्या होता है? 1, तो आंसर आ गया 15 की पावर 1, दैट इज 15। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो हम कैसे करते? अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो हम कैसे करते? हालांकि प्रोसीजर यही रहता, लेकिन लिखते नहीं इतना। देखो कैसे करते, मैं इसे ऐसे जोड़ता, 15, 225 है मुझे तो याद ही है, ऊपर 15, 8 और 1 10, तो 0.5। मैं समझ आता 225 की पावर 0.5। अब 0.5 का मतलब आधा होता है, तो आधे को मैं लिख देता 225 की पावर 1/2, आधा यही होता है। और 225 किसका होता है? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और वैसे ही कर देता, हटाओ, आधे का मतलब स्क्वायर रूट, और 225 किसका होता है? 15 का। तो मैं निकाल देता इसे, 20 से 30 से 40 सेकंड में मैं आंसर निकाल देता। फटाफट नोट करो दोनों को। फटाफट नोट कीजिए।
नोट कर लिया क्लास? ओके 9 10 14 वी हैव कवर्ड। इसके बाद और हर एक क्लास जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, वरना कोई फायदा नहीं है कहीं से भी तैयारी करने का। मेरे अलावा किससे भी पढ़ते, नॉलेज तो मुझसे ज्यादा नहीं होती, लेकिन पढ़ाते सब यही, ठीक है ना। कोई स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाता है, कोई व्हाइट में, कोई ब्लैक में पढ़ाता, लेकिन यही। इसके बाद 14 भी हो गया, देन 22 से लेके सारे, है ना 22। तो देखो क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर n इक्वल टू 27। अब याद करो, मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है, लास्ट क्लास में बताया था, मैं हर चीज बताई थी, इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसका मतलब 1/3 है पावर। अब मैंने क्या कहा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था, तो हमने कहा था सबके नीचे 5 बना दो, आधार सबका 5 बना दो, या फिर 625 बना दो। तो इसका आधार 3 है, तो इसको भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 27 3 की पावर 3 होता है। पावर के ऊपर पावर क्या होता है? गुणा। अब देखो यहाँ पे आपको शायद गुणा नई चीज सीखने को मिले। आपको हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमने भी सीखा है, ऐसा थोड़ा ना हम पेट से सीख के आए थे, सबने कहीं ना कहीं से सीखा ही है। आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो भी आपको हर क्लास में नया सीखने को मिलता है उसे जरूर रिवाइज करा करो। हाँ ये चीज ऐसे होती है, तो देखो मैं इसे समझा रहा हूँ, n गुणा 1/3, कुछ नहीं करते, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, n गुणा n/3, 3 एकम 3, तो ये हो गया 3 की पावर n/3, और वो 3 की पावर 3। अब एक चीज समझना, ये बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब होता है कि LHS और RHS, यानी कि सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ जो भी मेरी वैल्यूज हैं, और वैल्यूज किसे कहते हैं? ये पूरी और ये पूरी इक्वल होगी, तभी तो बराबर का साइन आता है। आप क्या ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिक्स में 2 बराबर 3? नहीं लिख सकते। आप 2 बराबर 2 ही तो लिख सकते हो। आप 2 बराबर 1 जमा 1 भी लिख सकते हो, 2 बराबर 3 घटा 2 भी, 3 घटा 1 भी लिख सकते हो। समझ आया? तो बराबर का साइन तभी आता है जब दोनों तरफ की वैल्यूज क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक। तो यानी कि ये पूरी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। इन पूरी वैल्यूज को इक्वल होने के लिए इनका आधार तो पहले से ही बराबर है, इनका आधार तो पहले से ही बराबर है। अब इनकी घात बराबर होनी चाहिए, तो n/3 बराबर 3, घात बराबर, क्योंकि आधार बराबर है तो घात भी बराबर होनी चाहिए। कैसे? मैंने लिखा 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर x, ये 2 की पावर 2 क्या होगा? 4। अब ये 4 है, तो इसे भी 4 ही होना पड़ेगा, और इसके 4 होने के लिए अब इसको 2 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 ही क्या होती है? 4। तो हमने क्या सीखा कि ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर के बराबर होना चाहिए, अगर इक्वल है तो। आधार बराबर है तो घात भी बराबर होनी चाहिए, तो घात मैंने बराबर कर दी। 3 एक गुणा आती है क्रॉस मल्टीप्लाई, n गुणा 1 n, 3 3 n, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अभी एक साथ नोट करना। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इसे ध्यान रखना। 22 देन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देखते हैं। आहो, ये भी ऐसी है। इसने कहा 4x बराबर √2। अब एक चीज देखना, ये आपको ना थोड़ी बारीकी से ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में ना, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उससे थोड़ी सी ये गलती हो गई कि वो ना इसे लिखते समय थोड़ा सा सही से नहीं लिख पाया। ये 4 किताब में थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, किताब में थोड़ा बड़ा सा 4 दिख रहा है। तो कभी कभी हमें अगर बड़ा सा 4 दिखा है ना, तो उसका मतलब पावर 1/4 नहीं होता। इसका मतलब ये 4 गुणा 4 अलग है और √x अलग है। लेकिन हमने तो क्वेश्चन करे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में ये 4 इसके ऊपर है, यानी कि ये बन गया x की पावर 1/4, और वो है 2 की पावर 1/2। अब मैंने आपको क्या बताया था, इक्वलिटी के दोनों तरफ वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि इक्वलिटी के दोनों तरफ की वैल्यू बराबर तो होती, लेकिन इनका तो घात भी सेम नहीं है। मतलब आधार, हमने कहा था ना आधार सेम होगा तो घात सेम होगा। देखो तरीके बदलते जा रहे हैं, ये जब ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन के बाद में है, क्योंकि दोनों में तरीका अलग है। दिख एक जैसे रहे, तरीका अलग है। यहाँ पे क्या तरीका था कि दोनों बराबर होंगे। अब इनके आधार बराबर है तो पावर बराबर होगी, घात। यहाँ पे भी दोनों बराबर होंगे, लेकिन ना तो इनके आधार बराबर है ना ही इनकी घात बराबर है। तो यानी कि अब आपको x की जगह एक ऐसा नंबर सेट करना है, पता लगाना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है। देखो क्या, वैसे सीखना है तो वैसे बताया तो देखो, ऑप्शन से बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। मैं तो वैसे करता, लेकिन आपको ऑप्शन से बताता हूँ। कहाँ गया
ये रहा 4 8 1 और 2। अब देखो x की जगह 4 रखो, 4 की पावर 1/4 बराबर 2 की पावर 1/2। 4 की पावर 1/4 कुछ होता ही नहीं है, 2 की पावर 1/2 भी कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे आपको एक एक करके सेटिस्फाई करना है। लेकिन हम कैसे करते, हम ना इस 1/2 को हटाते। एक्चुअल तरीका यही है कि x को निकालना ही है आपने, x को ना छेड़ते हुए इधर जो नंबर होता है उसकी जो घात होती है उसे हटाते हैं। तो आपको पता है 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। और स्क्वायर रूट को जब भी हटाना हो तो स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट कट जाता है। तो मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया। लेकिन मैथमेटिक्स ये कहती है कि इक्वालिटी में अगर इधर स्क्वायर कर रहे हो तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर इधर भाग कर रहे हो तो इधर भी भाग करना पड़ेगा। सेम चीज करोगे तभी मैथमेटिक्स अलाउ करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 = 2, अगर मैं इधर भाग 2 कर दूं तो इधर भी करना ही पड़ेगा, तभी बराबर रहेगा ये, है ना? अब पावर के ऊपर पावर गुणा, 2 गुणा 1/4। मैंने तो बताया था इससे कट जाएगा, फिर भी देख लो कैसे कट जाता है। 2 से 2 कट गया क्योंकि 2 एकम 2/2। अब 2 एकम 2 तो x की पावर 1/2 बराबर 2। अब यहाँ पे अभी भी 1/2 आ गया और मैंने रूल वही बताया कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, मैं फिर करूंगा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इससे कटेगा x = 4। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई? 4। यानी कि पहले वाला आंसर आ रहा है तो मैं पहले वाले आंसर को सेटिस्फाई करके दिखाता हूं, उस पे रख के यहां रखता। तो 4 की पावर 1/4 बराबर, और जरूरी नहीं रखी है √2, मैं स्क्वायर करता दोनों तरफ तो क्या होता है, इससे कटता तो क्या हो जाता, 4 की पावर 1/2 क्योंकि इससे 2 कटता, इसके बाद 2, 4 स्क्वायर रूट 4 बराबर 2। स्क्वायर रूट 4 तो 2 ही होता है तो बराबर आ गया ना। तो यानी कि ऐसे भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है, लेकिन करना किस तरीके से? इस तरीके से। क्लास माइक ऑन करो और मुझे बताओ दोनों क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। सेकंड